हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लामिक नेटो के बारे में। तो हमने देखा कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद जितनी भी खाड़ी कंट्रीज हैं उनके बीच फिर से सुगबुगाहट हो रही कि क्या हमें इस्लामिक नेटो को फिर से बना लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी बना नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि जैसे नेटो है या नाटो आप जिस नाम से भी जानते हो, वैसे ही या उसी तर्ज पर ये भी एक क्षेत्रीय संगठन बनाना चाहते हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से और व्यापार के लिहाज से काम करे। अब इसको लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या इस्लामिक नाटो बन सकता है, इसकी संभावनाएं हैं और संभावनाएं हैं तो कितनी हैं, अगर ना बन पाएगा तो ना बनने के पीछे क्या क्या कारण है और कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं इसके बनाने में। ये सारे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। साथ में मैं आपको इसका इतिहास भी बताते चलूंगी कि इस्लामिक नाटो की अवधारणा आखिरकार आई कहां से। तो क्या लिखा हुआ है, ईरान जंग ने फिर से जगाया है इस्लामिक नेटो का सपना। अब यहाँ पर ये क्या पूरा हो पाएगा, इसको लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले हम एक स्पेशल ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। ईद ऑफर आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है जो कि 20 मार्च तक चलने वाला है। तो जो हमारा ISDS फाउंडेशन कोर्स है 23 मार्च को शुरू हो रहा है, सुबह 11:30 बजे। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे। ऑनलाइन कोर्सेज पर हम आपको 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। जो ऑफर हमारा ऑफलाइन है, दिल्ली और प्रयागराज दोनों में ही संचालित हो रही क्लासेस के लिए है। अन्य कोचिंग के अगर विद्यार्थी ऑफलाइन कोर्सेज में विशेष छूट पाना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 9555124124। आप इस पे कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हो sanskritis.com के वेबसाइट पर। पहली बात तो हम समझते हैं नाटो आखिरकार होता क्या है, नाटो कब बना, क्यों बना, कैसे बनाया गया, कितने मेंबर से, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नाटो का क्लॉज नंबर 5 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो बोलता है कि अगर नाटो मेंबर्स, किसी भी मेंबर पर हमला किया गया तो वो पूरे जो है नाटो मेंबर्स, मतलब टोटल कंप्लीट मेंबर्स पर हमला माना जाएगा। और उसी तर्ज पर ये लोग भी बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी स्थिति काफी खराब है और काफी क्या, बहुत ज्यादा ही खराब है। क्या क्या खामियां हैं समझाऊंगी। मध्य पूर्व में ईरान इजराइल तनाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इनकी जो सक्रियता, युद्ध वगैरह है वो हम सब देख चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक नाम आता है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, याद है तो बहुत बढ़िया है। हमद बिन जासिम बिन जफर अल थानी। ठीक है, जफर ने खाड़ी सहयोग परिषद के तहत नाटो जैसे सैन्य संरचना का सुझाव फिर से दिया है, फिर से दिया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 2024 हो गया, 2025 हो गया, इसके अलावा भी बहुत बार इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। जैसे सुझाव आता है ये लोग आपस में खुद लड़ जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई किसी ग्रुप को चलाने के लिए कोई लीडर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो लीडर है, बड़े बड़े देश वो लीडर बन जाएंगे तो छोटे वालों को समस्या है, छोटे वालों को किसी को आप लीडर बना देंगे तो बड़े वाले देशों को समस्या है, जिसकी वजह से इनका कभी कोई सेटअप हो नहीं पाता है। इस्लामिक नाटो आखिरकार क्या है, तो नाटो की तर्ज पे बनाना चाहते हैं जो मुस्लिम और खाड़ी देशों का सामूहिक रक्षा संगठन होने वाला है, जो साथ में मिलकर काम करेगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, सामूहिक सुरक्षा, जैसा नाटो में होता है। बाहरी जो खतरे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का, उससे सुरक्षा प्रदान करना, रक्षा सहयोग और तकनीकी विकास करना। तो नाटो का मॉडल जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो है आर्टिकल 5 कॉन्सेप्ट, एक पर हमला सभी पर हमला। और इसी वजह से कई बार जो देश होते हैं वो नाटो मेंबर्स पर हमला करने से डरते हैं। उनको पता है कि भाई इस पर हमला किया मतलब सारे लोग जो है हम पे हमला करना शुरू कर देंगे। प्रस्तावित संरचना क्या हो सकती है कि कौन कौन यहाँ पर होगा। नेतृत्व करेगा सऊदी। बोला गया कि या तो UAE को बोल दो या तो सऊदी को जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में हम बनाएंगे, क्योंकि इनका आकार बड़ा है, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़े देश हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई इन दोनों के बीच खुद ही नहीं बनती है। बहुत सारे जो है जो इलाके हैं इसको लेकर के सऊदी अरब UAE की नहीं बनती है। सहयोग किया जाएगा तुर्की और पाकिस्तान के द्वारा। अब देखो सहयोगी के तौर पर रखा भी किसको है, इन्होंने तुर्की को रखा है जो कि ऑलरेडी नाटो का मेंबर है। नाटो में अमेरिका का वर्चस्व है और ये इस्लामिक नाटो बनाना चाहते हैं कि हम अमेरिका के प्रभाव को कम करेंगे। जस्ट अपोजिट जो है यहाँ पर विचारधारा होगी। पाकिस्तान ईरान का समर्थक भी है, ईरान से जो है उसके काफी अच्छे रिश्ते हैं, तो ये कभी नहीं चाहेगा या कभी नहीं किसी ग्रुप में जाएगा जो ईरान के खिलाफ हो। और आप देखेंगे कि नाटो कई हद तक काफी बार जो है अमेरिका के साथ साथ ईरान को भी काउंटर करता है। तो सदस्य जो यहाँ पर आधार होगा, जो GCC कंट्रीज हैं वो सारी होंगी। UAE हो गया, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, ये सारे मेंबर्स यहाँ पर होने वाले हैं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो बहुत सारे युद्ध वगैरह हुए हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है वो आपको समझाती हूँ। पहले आप कंट्रीज देखिए, ये कुवैत है, ये बहरीन है, ठीक है, यहाँ पर जो है कतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यूएई ये रहा, अबू धाबी इसका यहाँ पर है, ओमान जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत चर्चा में रहा है, मस्कट ओमान का यहाँ पर ये रहा, और सऊदी अरब देखिए सबसे बड़ी कंट्रीज है, तो उन्होंने बोला कि भाई सऊदी अरब को ले लो, या फिर एक यूएई है, इसको भी जो है हम एज अ लीडर के तौर पर काउंट कर सकते हैं। अब 1981 में जीसीसी का गठन हुआ था, क्यों? ईरान इराक युद्ध की वजह से। 1980 के पास जो है 1988 तक इनका युद्ध चला, तब इनको जो है थोड़ा महसूस हुआ कि भाई हमें कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा। 2017 में 34 इस्लामिक देश आते हैं और यहाँ पर राहील शरीफ के कहते थे नेतृत्व में काम करना शुरू करते, लेकिन यह गठबंधन केवल आतंकवाद विरोधी या आतंकवाद विरोध तक सीमित था। और समझिए इस ग्रुप में इन्होंने पाकिस्तान को भी रखा था कि पाकिस्तान मिलकर हमारे साथ काम करेगा और आतंकवाद विरोध वाली अवधारणा पर हम काम करेंगे। इम्पॉसिबल था। मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाएंगे, ईरान और इजराइल के प्रभाव का संतुलन करना चाहते थे। अब ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें आधे ईरान समर्थक, आधे इजराइल समर्थक, कोई फिलिस्तीनी समर्थक, कोई अन्य प्रकार का समर्थक। यहाँ पर ये लोग ग्रुप बनाना चाहते थे भाई कि चलो हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहाँ पर शिया सुन्नी और जो है सभी ग्रुप, या जो यहाँ पर इजराइल के जो भी धर्म के लोग हैं वो सारे आ जाएंगे। अब इस बात पर ईरान नाराज हो रहा था। ईरान चाहता था कि शिया सुन्नी मिल करके मेरे साथ यहाँ पर रहे, और ये लोग चाहते थे कि शिया सुन्नी और सभी लोग यहाँ पर अलग तरीके से काम करें, जिसकी वजह से इनका जो है वैचारिक संतुलन बना नहीं। अमेरिका पर निर्भरता कम करना इनके बस की बात नहीं है। अगर आप नाटो जो मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा और जो 30+ यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अपने आप में सक्षम हैं, वो निर्भर नहीं है अमेरिका के ऊपर। लेकिन ये जो भी देश आप देख रहे हैं सब अमेरिका पर निर्भर है, तकनीकी रूप से, हथियारों के रूप से, जिसमें आप पाकिस्तान को काउंट करिए, इजराइल को काउंट करिए, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका पर निर्भर दिखाई देती हैं। रक्षा उद्योग का विकल्प यहाँ पर या विकास इनके यहाँ हुआ ही नहीं है। ये अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे, दूसरे के भरोसे इनकी अर्थव्यवस्थाएं चल रही है। मुख्य चुनौती क्या है? आंतरिक प्रतिद्वंद्विता। जब आपसी सहमति नहीं होगी तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? आप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं लेकिन ग्रुप मेंबर्स आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी बनती ही नहीं है। सऊदी अरब वर्सेस संयुक्त अरब अमीरात, इनकी नहीं बन रही है। कतर वर्सेस जो है अन्य जीसीसी, ये आपस में लड़ रहे हैं, वो एक तरफ है, वो सारे एक तरफ हो जाते हैं। यमन युद्ध में अलग अलग रणनीति, जब यमन युद्ध हुआ तो भाई अलग अलग रणनीतियां, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई दूसरे का समर्थन कर रहा है। निष्कर्ष था कि भाई इनके बीच विश्वास की कमी है, और नाटो मेंबर्स बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपस में सहमति, विश्वास वगैरह होना चाहिए, तभी तो ग्रुप बनेगा। भू राजनीतिक मतभेद भी इनका है। तो पहला है, कुछ देश इजराइल के करीब है, जैसे यूएई, बहरीन, ये काफी इजराइल के करीब दिखाई देते हैं। कुछ फिलिस्तीन समर्थक है। अगर आप फिलिस्तीन समर्थक हैं तो आप इजराइल के करीब कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये हम सबको पता है। ईरान के साथ संबंध भी अलग अलग है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई कि यहाँ पर इजराइल के ईरान के साथ क्या संबंध है हम देख ही रहे हैं, और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ईरान के साथ सबके अलग अलग संबंध है। किसी का व्यापारिक समझौता है, किसी का हथियारों को लेकर के है। और हथियारों को लेकर के बात करें तो बोलते हैं कि देखो हमने इतना मना किया था, लेकिन फिर भी ईरान ने क्या किया, हथियार बना ली, मिसाइल बना दी और सब पड़ोसियों पर दाग रहा है एक एक। तो जो अवधारणा जिसका विरोध कर रहे थे उसके विपरीत जाकर के ईरान काम करता है। अमेरिका पर निर्भरता, सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की है कि ये लोग अमेरिका पर निर्भर हैं। खाड़ी देशों की सेनाएं अमेरिकी हथियारों पर निर्भर है। आप एक बार एक तरफ बोले कि हम अमेरिका के वर्चस्व को कम करेंगे खाड़ी देशों से, और हम एक स्वतंत्र जो है संगठन बनाएंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप हथियार तो उसी से ले रहे हैं। सैन्य अड्डे जो है अलग अलग खाड़ी देशों में देखिए सैन्य अड्डे बने हुए यूएसए के, जिसकी वजह से ईरान ने अलग अलग देशों पर, अपने ही पड़ोसियों पर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे थे वहां वहां उसने हमला किया। बिना यूएसए के स्वतंत्र नाटो इनका मुश्किल है। अगर ये चाहते हैं तो इनको बनाना पड़ेगा और यूएसए को सम्मिलित करना पड़ेगा, तब शायद कुछ इनका हो सकता है। रक्षा जो है औद्योगिक कमजोरी, स्थानीय हथियार उत्पादन इनका सीमित है, स्किल्ड मैन पावर की कमी है, विदेशी तकनीकी पर निर्भरता है। नेतृत्व का विवाद, तो क्या सभी देश सऊदी अरब का नेतृत्व मानेंगे? क्या सभी लोग मान जाएंगे कि ठीक है सऊदी अरब को हमारा नेता बना दिए? नहीं मान रहे भाई, छोटे देशों की संप्रभुता की चिंता है। अब जैसे क्या है कि जो नाटो है, जो नॉर्मल जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन ट्रीटी जो है, कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो एग्रीमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, उसमें सभी देशों के प्रभुत्व का ये सम्मान करते हैं, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। लेकिन ये चीज गल्फ कंट्रीज या खाड़ी देशों के बीच दिखाई देता नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान की सीमाएं, तो पाकिस्तान क्या है, चीन पर सैन्य तकनीकी निर्भर है। अब देखो अब होगा क्या अगर पाकिस्तान को सम्मिलित करेंगे इसमें। पाकिस्तान तकनीकी सहयोग लेता है रक्षा के क्षेत्र में, किससे?
चीन से। चीन का कुछ सामान वगैरह या जो भी करना चाहेगा वो अपने में इस्तेमाल करेगा और वो खाड़ी देशों में इस्तेमाल करे, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली चीन का प्रभाव जो है खाड़ी देशों तक पहुंचेगा। ईरान के साथ सीमा साझा करता है, न्यूट्रल रहना चाहता है कि भाई मैं कोई विवाद नहीं चाहता हूँ, मेरा पड़ोसी है, कल को तुम्हारे साथ रहूंगा तो हम पे हमला कर देगा। सीमा जो है सीमित रक्षा उत्पादन खुद का है, तो ये कैसे जो है इस चीज को प्रमोट करेगा, सबसे बड़ी समस्या है। टर्की भाई नाटो का सदस्य है, दोहरी भूमिका हो जाएगी, करे तो करे क्या, ये अमेरिका का समर्थक बने, अमेरिका का विरोधी बने, करे तो क्या करे, इस पर जो है समस्या अभी तो मजे ले रहा है ये कि कोई समस्या नहीं, उसका ही मेंबर है, इसका ही मेंबर है, सबसे बढ़िया जो है फायदे में यही है। ईरान से भी संबंध इसके हैं, तो ये कैसे जो है इसको मैनेज कर पाएगा जिसको घसीटा जा रहा है बीच में। सामूहिक सैन्य सिद्धांत की कमी है, तो जो नाटो है उसमें जो है यूनिफाइड कमांड सिस्टम है, जितने भी देश हैं, जितनी भी सेनाएं हैं, सबकी ट्रेनिंग कमांड सब कुछ जो है एक ही तरीके से हुई। लेकिन इसके विपरीत देखेंगे तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, भाई इनके यहाँ पर अलग अलग डॉक्ट्राइन्स चल रही है, ट्रेनिंग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो कैसे एक साथ काम करेंगे। नाटो मेंबर्स की सबसे खासियत यही, क्योंकि डॉक्ट्राइन एक है, ट्रेनिंग सिस्टम एक है, तो जब भी कोई भी किसी भी जगह कोई काम करना होता है तो बहुत जल्दी सटीक और तीव्रता से काम करते हैं, जो कि इनकी बस की बात नहीं रह जाएगी। अब सर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं, तो क्षेत्रीय सुरक्षा का स्वदेशी मॉडल इनके पास नहीं है, रक्षा उद्योग में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, अमेरिका पर निर्भरता में कमी, साथ में जो है मुस्लिम देशों की रणनीतिक जो राजनीतिक एकजुटता है वो इम्पॉसिबल सी लगती है, क्योंकि ये लोग आर्थिक राजनीतिक से कम प्रभावित होते हैं, धार्मिक से ज्यादा हो जाते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि भाई संकट में जीसीसी एकजुट होता है, लेकिन शांत में बिखर जाता है। संकट आता है तो हाँ सारे आकर के ये लोग हो जाते हैं इकट्ठा कि हम लड़ेंगे, हम बचाएंगे इस्लामिक कंट्रीज को, किसी बाहरी शक्ति से बचाएंगे, लेकिन जैसे ही शांत होता है फिर भाग जाते हैं अपना अपना अलग अलग करने। इस्लामिक नाटो जो है यहाँ पर थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हमें दिखाई देता है। वो क्यों हम बात करेंगे। तो अगर आप इसको बनाना भी चाहेंगे स्टेप वाइज स्टेप, तो 10 से 30 साल लग जाएंगे इसको स्टैब्लिश करने में। अगर शुरू भी हुआ तो यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं। बात करें यहाँ पर भविष्य का पूर्वानुमान क्या है। अगर शॉर्ट टर्म में हम चाहें कि थोड़ा बहुत स्टैब्लिश कर दें इस्लामिक नाटो, तो सीमित शहर ने सहयोग कर लिया, चलो ठीक है, कूटनीतिक बयानबाजी हमारे कर ली, छोटे स्तर पर कोऑर्डिनेट कर लिया, तो इसको जो है नाटो जैसा पूर्ण संगठन हम नहीं बना पाएंगे। कितने सालों में? 5 सालों में भी नहीं बनेगा। अगर 15 साल का लेकर चले तो मीडियम टर्म हम लेकर चल रहे हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली इन्होंने, डिफेंस डील में वृद्धि कर ली, टर्की प्लस गल्फ देशों का सहयोग भी बढ़ेगा, फिर भी जो है आंशिक सहयोग ही हो पाएगा, फिर भी ये नाटो नहीं बन पाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर 30 साल का हम टाइम ड्यूरेशन लेकर के चले, तो अगर आपसी विवाद कम हो जाए, डिफेंस जो है इंडस्ट्री विकसित हो जाए, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट भी बन जाए, तो यहाँ पर है कि लूज अलायंस संभव है, लेकिन फिर भी ये नाटो कभी नहीं बन पाएगा। तो विचारधारा के हिसाब से बहुत बढ़िया विचार आया है लोगों के बीच में, लेकिन प्रैक्टिकली कभी ये संभव नहीं है। इस्लामिक नाटो एक रणनीति की प्रतिक्रिया है, ना कि तुरंत बनने वाला संगठन गठबंधन। इसको बहुत समय लगेगा। आंतरिक विभाजन है, बाहरी निर्भरता है, नेतृत्व का संघर्ष, नहीं पता है लीडर किसको बनाना है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई इस्लामिक नाटो की अवधारणा क्षेत्रीय सुरक्षा की उपज है, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं में यह अधिकतर एक वैचारिक प्रस्ताव है, ना कि निकट भविष्य। जबकि जो नॉर्मल जो ओरिजिनल नाटो है, हमें पता है वो वैश्विक अवधारणा को लेकर चलता है कि पूरी दुनिया में शांति कायम रखनी है। उसने देशों को अपने साथ मिलाया ही इसलिए कि लोग हमला करने से डरेंगे तो शांति स्थापित रहेगी। तो वो कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है, वो पूरे जो है विश्व को साथ में लेकर के चलने वाला संगठन है। और अमेरिका का वहां पर बहुत बड़ा वर्चस्व है, और उसी इलाके में नहीं जहां पर ये नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम निकाल तो भाई ये लोग नहीं बना पाएंगे, 30 साल भी लगे रहेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत ही बना पाएंगे। कभी भी नाटो की जो है बनने की संभावना इम्पॉसिबल से लगती है, क्योंकि इसमें जो भी देश हैं सबकी अलग अलग चीजें चल रही है, कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई वहां पे जा रहा है, तो यहाँ पर काम नहीं हो सकता है। प्रश्न है खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना किस संदर्भ में हुई थी? अरब स्प्रिंग में, ईरान इराक युद्ध में, कुवैत युद्ध में, या फिर अफगान युद्ध में? सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।